हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 24 फरवरी आज सैटरडे है। आज हिंदू न्यूज़पेपर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, काफ़ी सारे आर्टिकल हम देख रहे, सुबह सुबह उठा था, आज 4 बजे उठ कर देखा था। इन इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू और इकोनॉमिक्स टाइम्स के पेपर देख रहा था। कुछ आर्टिकल तो इंपॉर्टेंट है, कुछ ऑल रिलेवेंट है, और जो पुराना टॉपिक्स है उसके ऊपर केस, सुप्रीम कोर्ट को कुछ केस चल रहा है, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट कुछ जजमेंट दी, उसके ऊपर केस जो टॉपिक है। और कुछ के रिसेंट जो है जब रायसीना जो डायलॉग्स जो डायलॉग जो मीटिंग है उसके ऊपर है, केस चल रहा है, मीटिंग है। तो एज पर अगर जो लोग प्रीलिम्स 2024 2025 के तैयारी चल रहा है, मेरा सजेशन ये बोलता हूँ, जो एक्सपर्ट है ये सजेशन दे रहे हैं, तो ऊपर जो टॉपिक्स है, टॉपिक्स बेस्ड उसको थॉरोली उसको स्टडी करिए, टॉपिक बेस्ड के ऊपर। ठीक है, क्योंकि सेम टॉपिक रिपीट होता है। कुछ टॉपिक ऐसे कॉमन टॉपिक है, जैसे कि इन्फ्लेशन है, कॉमन टॉपिक हर महीने डिस्कशन होता है। उसको जो है आरबीआई का उसका नोटिफिकेशन आता है, आरबीआई का डिसीजन क्वार्टरली होता है, एक कॉमन टॉपिक है, इसको क्वेश्चन आता है। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट, जैसे डेली बोलता हूँ, सुप्रीम कोर्ट कुछ कॉमन टॉपिक है। ठीक है, तो मेरा सजेशन है कॉमन टॉपिक जो है उसको आप लक्ष्मीकांत का बुक्स पर देखे सुप्रीम कोर्ट तो थॉरोली पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, थॉरोली पढ़ के उसको थोड़ा वन मतलब वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, तो लक्ष्मीकांत बुक्स हैं, थॉरोली पढ़ के रख दीजिए इसको। सुप्रीम कोर्ट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन जो चैप्टर है, वो पहले 2 चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो चैप्टर इंपॉर्टेंट लक्ष्मीकांत का, ये टॉपिक कुछ है, आप इसके ऊपर क्वेश्चन आएगी। बाकी जो न्यूज़पेपर जो रेगुलर बेसिस में आता है वो तो डेली आता है, कि उसको भी कुछ कॉमन टॉपिक आता है। समथिंग द न्यू इंटरनेशनल रिलेशन कोई विजिट में आता है, इंटरनेशनल रिलेशन से कुछ कंट्रीज़ है जो लास्ट हम देख 5-6 महीने जो कंट्रीज़ है तो बार बार टॉपिक में आता है। एक तो क्या इसराइल जो है टॉपिक है, और जो है यूक्रेन है, रशिया है, टॉपिक बार बार आते हैं। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके ऊपर, बीच में तो मालदीव्स का बाद में जो 2024 के लिए बोलते मालदीव्स का केस बाद बीच में आया था, मालदीव्स इलेक्शन प्रोसीड्यूर, उसका मालदीव इंडिया का रिलेशंस का बात आया था। बांग्लादेश का पॉइंट को बीच में कुछ आया था, पॉइंट है बांग्लादेश का पॉइंट के ऊपर। ठीक है, ये कुछ है। और जो है अभी रिसेंटली जो केस है सबसे बहुत इंपॉर्टेंट केस है, मैं बोलता हूँ मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो बात करते हैं, लास्ट 1 वीक का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर ना काफ़ी बातचीत चल रहा है। दो लोग जो है 24 के लिए तैयारी हो रहा है, वो लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस को तो पर थोड़े को पढ़ लीजिएगा, तो उसका जो थ्योरी है, उसका पॉइंट जो लास्ट या जो क्वेश्चन है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और जो उसका जो करंट इवेंट्स, वो लोग अभी करंट इवेंट्स बार बार चर्चे में आया। जो एमएसपी का चर्चे में क्या आया था, मैं आज का बात नहीं कर रहा, एमएस पर चर्चे में आया था C2 का कैलकुलेशन, C2 का बात आया था, और 50% उसका प्रॉफिट। C2 नहीं है, C2 का पहले गवर्नमेंट नहीं का, C2 तो A2 प्लस FL का करते हैं, मैं पढ़ाया था A2 प्लस FL। तो कुछ पॉइंट जो है जो रेगुलर जो टॉपिक है तो उसका बेस में आएगा, कुछ जो हॉट इशू जो काइंड है हॉट टॉपिक में आता है, जो बार बार जो एक्सपर्ट है बोलते इस टॉपिक क्वेश्चन आने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक, बीच में जो है और वाइन का बात आ गया, देखो वन एंड टॉपिक बहुत ध्यान से देखो, वन एंड टॉपिक कभी क्वेश्चन ऐसा भी आया, सपोज जिस टॉपिक है, टॉपिक ऐसे तो नहीं, वो जो ऐसा कुछ टॉपिक दिया उसका रिलेटेड दूसरा साइड से टॉपिक तो क्रूशियल दिया। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करते वायनान जो है कौन सा रिवर वायनान का थ्रू गया है, कॉन्फ्लिक्ट आपका वायनान का पड़ा, लेकिन क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है वायनान का जो कौन सा रिलेशन रिवर है। तो टॉपिक जो है इसका ऊपर थॉरली करना चाहिए। तो आज का कुछ टॉपिक है हम बात करेंगे। तो सरोगेसी रूल्स को काफ़ी दिन चर्चा चल रहा है, सरोगेसी के ऊपर अभी भी चल रहा है। सरोगेसी से कई सारे मैटर, कुछ सेंटर आज का जो सेंटर कुछ अमेंडमेंट लाया, कुछ सॉल्यूशन दिया, अभी भी कुछ सॉल्यूशन जो है पेंडिंग है, सॉल्यूशन अभी लाए नहीं, वो हम डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, पॉइंट को। दूसरे NB8 कंट्रीज जो है, NB8 कंट्रीज इंडिया में आया था, जो मीटिंग है, जो कौन सा रायसीना जो है डायलॉग्स जो मीटिंग है, इसके February 21 to 23 ये मीटिंग है, उसमें और जो MB8 का जो इंडिया का क्या सिग्निफिकेंस है वो पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। और एक एडिटोरियल एनालिसिस, अच्छा 2 एडिटर है, चेंजिंग द ग्रोथ पैराडिज्म। ग्रोथ जो है हमारे इंडियन का जो ग्रोथ है, वो बोले हमारा जो GDP इंक्रीज हो रहा है 7.3%, लास्ट कई से एक दशक के बीच में थोड़ा डाउन हुआ, लेकिन एक दशक से कई जगह हो रहा है GDP 7.3%। लेकिन जो बोले हमारा जो इंक्लूसिव ग्रोथ है, इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब पॉवर्टी हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, ये सारे अनएम्प्लॉयमेंट की रिड्यूस करना, तो ये सारी केस है, हेल्थ है, ये सारी केस जो है उसमें अभी इंडिया का बहुत पीछे है। तो इंडिया का जो ये सब जो आर्टिकल बता रहा है, इसका जो ग्रोथ मोमेंटम हम फॉरेन कंट्री को फॉलो करते हैं,
लेकिन हमारा जो लोकल जो सॉल्यूशन है उसको लाना पड़ेगा। लोकल सॉल्यूशन क्या है, एक बार देख लेंगे। लोकल सॉल्यूशन जो लोकली डेवलप करना, आप मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ डेवलप, तभी कंट्री ग्रोथ हो जाएगा। मेन पॉइंट एक मैप बेस्ड क्वेश्चन, डेफिनेटली मैप बेस्ड क्वेश्चन हर दिन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, जो एक्सपर्टाइज बोलते हैं। आज भी MB8 कंट्रीज जो है उसे देख लेंगे। कल एक क्वेश्चन मैं ऐड करना भूल गया, एक काजीरंगा जो है ना, आसाम में काजीरंगा जो है फॉरेस्ट है, वो भी मैप में देख ले। कल एक केस आया था, उसको रोड बनाया था, हाथी जाने का रोड, एलिफेंट जाने के लिए रोड बनाया था, एलिवेटेड रोड बनाया था। कल मैं उसको कॉपी नहीं, उसको वही नहीं किया, कवर नहीं किया, लेकिन उसका क्वेश्चन था। काजीरंगा जो अभयारण्य है, नेचुरल फॉरेस्ट है, वो भी कर लेंगे। जो भी टॉपिक है तो आपको विन IAS टेलीग्राम चैनल में उसका डिटेल्स PDF मिल जाएंगी। जो ज्वाइन कैसे करेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, उसको हम इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। तो बात का जो एक बार इंट्रोडक्शन दे देते हैं। सेंटर अमेंड सरोगेसी रूल जो है, इसमें सरोगेसी रूल को चेंज किया 2022 में। अमेंड करने के बाद सरोगेसी रूल में चेंज किया। पहले था जो इंटेंडेंट पेरेंट्स है, अगर सरोगेसी लाना, सरोगेट थ्रू बच्चा लेना चाहता है, चाहे सरोगेट करना चाहे किसी को, उसमें जो है इंटरनेट का पहले बोथ का जो एग जो है उसको यूज़ करना पड़ा। डोनर जो है गैमेट यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इन दैट केस में कई केस में ऐसा भी पेरेंट था जिसका कुछ सपोज को वोमेन है, उसका एक इनफर्टाइल है, उसको एक इनफर्टाइल है, उसको एक नहीं है, उसको वो सरोगेट थ्रू वो चाइल्ड एडॉप्ट नहीं कर पाते थे। अभी सेंटर ने थ्रू ये बताया, जो कोई भी आइदर वन जो है मेंबर जो है कपल वन मेंबर, उसका जो अगर ये है, अगर इनफर्टाइल है, ऐसा कोई मेडिकल कंडीशन जो है प्रमोट करते हैं सरोगेट थ्रू लेने के लिए, अगर वो इनफर्टाइल है तो एक गैमेट का जो डोनर एग यूज़ कर सकते हैं, ये उन्होंने उनका कहना है, ठीक है। तो ये आर्टिकल ऑफ डिटेल डिस्कशन में कहीं कभी चर्चा में है, ठीक है। इसका एक चीज़ पॉइंट है, मैं बोलना चाहता हूँ, इसमें रूल्स में सुप्रीम कोर्ट और भी केस चल रहा है, और भी कई से वुमेन जो आके सिंगल वुमेन, मतलब एक केस आ रहा है सरोगेसी केस, जो मैंने ध्यान दीजिए, शादी जो होना चाहिए, मतलब मैरिज होना चाहिए, ठीक है, मैरिज होना चाहिए। मैरिड मतलब अगर कोई मैरिड वुमेन होगा, मैरिड वुमेन, मेन और वुमेन जो है वो इंटेंड कर सकते हैं। सिंगल अनमैरिड वुमेन, मतलब सॉरी, सिंगल जो है डाइवोर्स वुमेन होगा, ठीक, डाइवोर्स हो गया, विडो हो गया वुमेन, मेन नहीं। जो सिंगल जो है डाइवोर्स वुमेन वो ले सकते हैं, और विडो जो है किसका पति मार गया, वो भी सरोगेट के थ्रू अपना बच्चा ले सकते हैं। लेकिन सिंगल अनमैरिड वुमेन नहीं ले सकते हैं, अभी क्लॉज में है। और होमोसेक्सुअल जो लिविंग रिलेशनशिप करते वो भी नहीं ले पाएंगे, एक कैसे। वहाँ दो हेटेरोसेक्सुअल जो एक मेन वुमेन जो है एक साथ रिलेशनशिप करता, अभी मैरिज नहीं हुआ, वो भी नहीं ले सकते, एक कुछ केस है। फिर सुप्रीम कोर्ट में कुछ केस भी आया था, कई सिंगल अनमैरिड वुमेन भी सुप्रीम कोर्ट गया था, उसका तो बोलते हमारा तो राइट है, हम जो बच्चा ले सकते हैं वो सरोगेट के थ्रू। ये भी सुप्रीम कोर्ट अभी पेंडिंग है, एक केस, अभी इसके कोई सॉल्यूशंस नहीं है। दूसरा जो बात करता है, जो एडिटोरियल है उसको भी डिटेल इंट्रोडक्शन दे दिया है, उसका डिटेल डिस्कस करेंगे। NB8 कंट्रीज़ को बस उसको भी डिटेल डिस्कस करेंगे, उसका इंडिया का क्या रिलेशन है, क्या ट्रेडिंग इकोनॉमी रिलेशन है, वो भी साथ में देख लेंगे। राइस एंड डायलॉग्स का उसका एवरीथिंग क्या है, नहीं है, क्या मैटर है, उसका देख लेंगे। आज का फर्स्ट आर्टिकल चलते हैं। अपना नोटिफिकेशन लास्ट मार्च 2014 में जो है, सॉरी मार्च 14 के रूल 7 सरोगेसी एक्ट में 2022 में सरोगेसी एक्ट में जो फॉर्म नंबर 2, उसमें रूल नंबर 7 में उसमें ये था, कोई भी इंटेंडेंट कपल हो, ठीक है, उसको जो सरोगेसी का जो भी अगर कोई सरोगेट थ्रू बच्चा चाइल्ड एडॉप्ट करना चाहता है, तो सरोगेसी जो सरोगेट मदर है उसका गैमेट वो यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक मेन प्लस था उसका जो है। कई केस में सुप्रीम कोर्ट कई सारी वुमेन पेरेंट कपल जो उसका सुप्रीम कोर्ट का अपना जो पिटिशन दाखिल किए, उसका जो अपना बोला नहीं, उस सरोगेट का जो है गैमेट तो यूज़ किया जाए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को कई दिन से बताया, उसका तो सुप्रीम कोर्ट अपना सेंटर में अपना रेगुलेशन माने अमेंडमेंट किया जाए, तो इसको जो कई सारे वुमेन्स का कपल का जो इसका जो कहना है उसका सॉल्यूशन दिया जाए, इसलिए बताया था। Must use own egg and sperm. Donor gamete not allowed. Supreme Court had flooded with petitions from women after it granted relief to one woman. एक वुमेन को रिलीफ दिया था, फिर भी बाकी जो केस है उन्होंने सेंटर को बोला था जो उसका अमेंडमेंट किया जाए सरोगेसी के ऊपर। तो हमने सॉरी उसका जो सुप्रीम कोर्ट सेंटर ने उसको
रिसेंटली उसको अमेंडमेंट किया था। कुछ पॉइंट डिटेल डिस्कस करेंगे व्हाट इज सरोगेसी, तो क्लैरिफिकेशन के लिए इसका चैलेंजेस क्या है एज पर एग्जाम पॉइंट है वो उसको भी डिस्कस हम करेंगे लेंगे। देखिए बात करें सिंगल वुमेन विडो और डाइवोर्स, सिंगल अनमैरिड नहीं, सिंगल वुमेन विडो और डाइवोर्स अंडरगोइंग सरोगेसी, ऑल्सो सिंगल वुमेन विडो उसमें अलग सरोगेसी कर सकते हैं प्रोसीड्योर। फॉर्म नंबर 2 जो साथ बात का फॉर्म नंबर 2 जो 7 आर्टिकल नंबर जो रूल नंबर 7 अमेंडमेंट किया था सेंटर ने 23 मार्च 14 में 2023 में अमेंडमेंट किया था। स्टिपुलेट एक डोनर मास्ट बी यूज गेस्टेशनल सरोगेसी, व्हाट इज गेस्टेशनल को भी डिस्कस कर लेंगे। इंटरनेट कपल्स याज नाउ बी अमेंडेड, पहले था डोनर गैमेट का था यूज नहीं कर पाएंगे, अभी अमेंडमेंट हुआ था डोनर गैमेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट जो है मेडिकल बोर्ड का सर्टिफिकेट चाहिए, ऐसे सर्टिफिकेट चाहिए जो आइदर हस्बैंड और वाइफ जो है कॉन्सिस्टिंग इंटेंडिंग कपल्स सफर फ्रॉम मेडिकल ऐसे कुछ मेडिकल कंडीशन है जिसका वजह से इनकैपेबल ऑफ मतलब फर्टाइल जो गैमेट, ये वो आपका सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, कुछ पॉइंट है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इनिशिएटिव, ठीक है, सेंटर नोटिफिकेशन की बात हो गई। अभी एक बात चल रहा है कोई फंडामेंटल राइट ऑफ तो है पेशेंट्स, अभी बात चल रहा है, पहले क्या था तो मेन और वुमेन कोई भी कपल हो, मेन और हस्बैंड वाइफ दोनों का जो है स्पर्म और एक जो है इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन करने के बाद जो है वो जो सरोगेट मदर को जाते थे, मतलब जो सरोगेट मदर है उसका जेनेटिकली जो बेबी है जेनेटिकली ऐसे कोई रिलेशन उनके साथ नहीं था, ठीक है। अभी क्या हुआ अगर सरोगेट मदर उसका ये यूज़ करेंगे तो बेबी होगा तो उस जेनेटिकल रिलेशन होगा तो उसके लिए एक राइट बन जाता है, ऐसा कुछ बात है इन फ्यूचर तो ऐसा कुछ जो राइट्स है उसका जेनेटिकल राइट है, ऐसा राइट बन सकता है। कुछ पॉइंट डिस्कस करना है। सरोगेसी जो है ट्रेडिशनल सरोगेसी बात देख रहे हैं, ट्रेडिशनल सरोगेसी होता है, और जो है जेस्टेशनल सरोगेसी मतलब जो है सरोगेसी अरेंजमेंट इन विच मेन वुमेन जो है सरोगेट दिस सरोगेट जो है एग्री टू कैरी दी गिव बर्थ टू चाइल्ड ऑन द बिहाफ अनदर पर्सन एंड कपल। सरोगेसी जो सरोगेसी प्रोसीड्योर है एक सरोगेट मतलब जो सरोगेसी मादर जो है वो इंटेंडेड कपल का जो है कपल का जो ये है लेके स्पर्म से लेके उसका बच्चा लेके वो सरोगेट कर सकता है। सरोगेट समटाइम कॉल्ड गेस्टेशनल सरोगेसी है, और जो दो था आर्टिस्टिक सरोगेसी जो अभी तो है इसमें कोई मनी मैटर इन्वॉल्व नहीं होगा, और जो है कमर्शियल सरोगेसी जो है इसका मनी मैटर इन्वॉल्व है। अभी हमारा कानून जो है अल्ट्रुस्टिक सरोगेसी को रिकमेंड करता है, कानूनी भी है, लेकिन कमर्शियल सरोगेसी पैसा लेकर कोई भी कमर्शियल मैटर इन्वॉल्व नहीं होगा। और एक मैटर है इसमें सरोगेट मैटर होगा जो है रिलेटिव होगा, जो इंटरनेट कपल उसका कोई रिलेटिव होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी को भी सरोगेट मैटर करेंगे ऐसा नहीं है, वो एक भी लिमिटेशन है। जेस्टेशनल सरोगेसी डिस्कस किया, वन टाइप सरोगेसी इन विच सरोगेट मदर हैज़ नो जेनेटिकल रिलेशन विद बेबी शी इज कैरिंग, जो जेनेटिकल मतलब जो एक वुमेन और मेन वुमेन के जो है लेके जस्ट इनफर्टाइल जो है इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन करने के बाद जो है वो एम्ब्रो केयर किया जाए, उसको एम्ब्रो को जो है सरोगेट मदर को प्लेस किया जाता है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के असिस्टेड ट्रीटमेंट हैंडल बोथ ऑफ द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट इंक्लूड्स फर्टिलिटी इक्विपमेंट ऑफ हैंडल बोथ ए वोमेन एग एंड मेन्स स्पर्म जो है इट वर्क रिमूविंग एग फ्रॉम वोमेन्स बॉडी एंड मिक्सिंग इन स्पर्म विथ मेक एम्ब्रो किया जाता है, ठीक है। एम्ब्रो इज देन पुट बैक इन वोमेन्स बॉडी। इन वेट्रो स्प्लाइसिंग इज मोस्ट कॉमन एंड इफेक्टिव टाइप ऑफ आर्टिस्टिक जो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव पेस्ट है, ठीक है। जो शॉर्टकमिंग चैलेंजेस बात कर रहा था, ये जो शॉर्टकमिंग क्या है इसमें एक्सक्लूड पर अनमैरिड वुमेन डाइवोर्स मेन, ये जो एक्सक्लूडेड ये भी शॉर्टकमिंग है। तो विडो मेन अनमैरिड येट जो है अनमैरिड हो गई ये तो दोनों एक साथ जो है ऑटो जो है कोई मेन और वुमेन अनमैरिड लेकिन एक साथ लिविंग का तो भी सरोगेट नहीं कर चाहिए, कुछ जो है इसका जो है चैलेंजेस है, ठीक है। प्रोविजन जो है रूल्स सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 का क्या बता रहा है, अंडर सरोगेसी रेगुलेशन 2021 में ए विडो डाइवोर्स बिटवीन एज 35 to 45 के अंदर कोई विडो हो, ठीक है, कोई वुमेन विडो हो और कपल हो पर 45 से कपल हो डिनाइड लीगली मैरिड एंड ए लीगली मैरिड वुमेन एंड मेन कैन एबल सरोगेसी, लीगली मैरिड वुमेन सरोगेसी। आज जो बैन कमर्शियल सरोगेसी में बैन होगा तो उसमें जेल भी हो सकता है, 10 साल का जेल भी हो सकता है, 10 लाख तो उसका जेल भी हो सकता है, कुछ पॉइंट है। चैलेंजेस है
एक्सप्लोइटेशन ऑफ सरोगेट एंड चाइल्ड, वन ऑफ द कुड अरेंज स्टेट स्टॉप द एक्सप्लोइटेशन भी हो सकता है, एक्सप्लोइटेशन केस भी कई हो सकते हैं, कोई सरोगेट होगा एक्सप्लोइट कर सकते हैं। अभी कुछ रेनफोर्स पैरिजन नॉर्म जो है, डिनाइज लेजिमेट इनकम सरोगेट है, कई सारी केस में जो है डिनाइज लेजिमेट इनकम अभी जो बोले रिलेटिव हो सकता है, लेकिन कोई ऐसे जो है इनकम जो है बैनिंग कमर्शियल सरोगेसी डिनाइज लेजी, जो कमर्शियल सरोगेसी बैन किया था तो लेजिगेट इनकम जो है वो भी नहीं है। और हम अल्ट्रास्टेक जो है हम सरोगेसी अलाउ करते हैं गवर्नमेंट ने, अल्ट्रास्टेक का उसमें क्या कमर्शियल पॉइंट रिलेटेड नहीं है, ठीक है। नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, इमोशनल कॉम्प्लिकेशन जो कॉम्प्लाइंस जो कॉम्प्लिकेशन जो है एक सरोगेट मतलब जो बच्चे का कॉम्प्लिकेशन होगा ही होगा, लेकिन गवर्नमेंट रूल के सब कानून के सब कोई उसको हक नहीं है, ये भी इमोशनल सरोगेट है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व इसका नहीं है, थर्ड पार्टी में कमर्शियल मैटर इन्वॉल्व नहीं है, एक कुछ पॉइंट है। अभी भी चैलेंज अभी जो बात करते हैं, अगर चैलेंज जो कभी हो तो अनमैरिड जो है अनमैरिड सिंगल वुमेन नहीं सकते हैं, मतलब मतलब डाइवोर्स मेन नहीं चाहते, मतलब सिंगल अनमैरिड मैरिड डाइवोर्स को मेन भी नहीं चाहते, कुछ जो है अभी कॉम्प्लिकेशन अभी भी है, ठीक है। तो एक कुछ पॉइंट है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आ गया है, अभी तो ठंडी कम हो गया लेकिन मैं जैकेट पहनता हूँ मैं तो ठंडी लगता है। सुबह सुबह तो ठंडी कम होता है, सुबह वॉकिंग में जाता हूँ, सुबह मॉर्निंग में 4 साढ़े 4 बजे उठता हूँ मॉर्निंग में। वैसे रात को जो हिंदू में जो एडिटोरियल पॉइंट आता है ना, नॉर्मली 5 बजे वो लॉन्च हो जाता है, जो ऑनलाइन लॉन्च हो जाता है, लेकिन 2 बजे 3 बजे जो उसको तो जो हमारा प्रीमियम्स जो है उसमें जो लोग प्रीमियम सब्सक्राइबर है वो लोग मिल जाता है जो एडिटोरियल एनालिसिस है। तो मैं रात को जो सोते 2 बजे कभी देख लो तो कौन सा आर्टिकल आया है, कभी 1 बजे सो जाता हूँ, आज का क्या आर्टिकल आएगा, क्योंकि एडिटोरियल पॉइंट है, काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है, कभी से नोट डाउन करना पड़ता है, काफ़ी सारे पॉइंट है, ऐसे नहीं दो आपको बोल दिया, ऐसे भी नहीं। आप भी जब कोई भी एडिटोरियल एनालिसिस पढ़ेंगे, कोई भी पॉइंट पढ़ेंगे ना, तो आपको कैसे रिसर्च करना पड़ेगा, एक आर्टिकल पढ़ने को 10-15 आर्टिकल और पढ़ना पड़ेगा, तो जिस्ट निकलना पड़ता है ना। तो मैं कभी कभी 1-1:30 बजे उठ जाता हूँ, खाली भी 1-1:30 बजे उठ के थोड़ा क्या आर्टिकल आया देख लिया हमने, फिर सो गया, फिर 4 बजे 4 बजे उठे, नॉर्मली 5 बजे आते हैं। लेकिन जो इंडियन एक्सप्रेस है, इंडियन एक्सप्रेस तो थोड़ा आगे पहले निकल, हिंदू का पहले इंडियन एक्सप्रेस आ जाता है, इकोनॉमिक्स टाइम्स, बाकी जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस और भी बाकी आ जाते हैं, ये सब डिटेल और भी आ गए। लेकिन हिंदू पहले जो हिंदू 4 बजे आते थे, अभी बाद में लास्ट 6-7 महीने जो देख रहा था हिंदू जो आता है 5 बजे, ठीक है। देखो पॉइंट है, ये आर्टिकल बहुत ही ब्यूटीफुल आर्टिकल है, बहुत ही रिलेवेंट आर्टिकल है। इन्होंने जो लिखा है आर्टिकल जिसने बहुत ही रियलिटी, इंडिया का रियलिटी उन्होंने बताया। तो इंडिया जो काम कर रहे हैं, जो वर्क तरफ पड़ रहा है, जो बाकी डेवलपिंग कंट्री जो जिस तरफ जा रहा है, तो इंडिया उस तरफ जा रहा है, ठीक है। बाकी डेवलपमेंट कंट्री बताया उनका जीडीपी ग्रोथ कितना है, तो इंडिया भी सोचता है मेरा भी जीडीपी ग्रोथ क्या है, वो भी काउंट करते हैं। बाकी कंट्री जो है डेवलप कंट्री जो क्या कर रहा है, अपना इंडस्ट्रीज बढ़ा रहा है, अपना सब कुछ इंडस्ट्री बढ़ा रहा है, जो अपना डेवलपमेंट बढ़ा, एक्सपोर्ट इंक्रीज कर रहा है, मोबाइल सेक्टर इंडिया में मोबाइल सेक्टर इंक्रीज कर रहा है, इंडस्ट्रीज बढ़ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बढ़ रहा है, ये कुछ कर जो डेवलपिंग कंट्री कर रहे हैं, इंडिया भी कर रहे हैं। लेकिन जो ये आर्टिकल बता रहे हैं, अभी जो एक फैक्ट बता रहा हूँ, इंडिया का 60% जो है आदमी जो है पोर है, और जो गांव में रहता है 60% आदमी पोर है, गरीब है, पॉवर्टी के नीचे है, वो उस गांव में रहता है। उसका जो काम जो है एग्रीकल्चर काम करते हैं, अदरवाइज जो है छोटा छोटा इंडस्ट्री में छोटा काम करते हैं, बड़ा काम तो इंडस्ट्री में नहीं काम करते। अभी क्या हो रहा है, यूएस में 17% जो है गाँव में रहता है, चाइना में 36% आसपास जो है गाँव में रहते हैं, मैक्सिमम तो लोग टाउन सिटी में रहते हैं और इंडस्ट्री में काम करते हैं बाकी का डेवलप कंट्री में। अभी इंडिया का जो है सेम, अगर इंडिया डेवलप कंट्री जो कर रहा है वो भी हम भी करेंगे, तो हमारा जो ग्रोथ जो है, हमारा जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, बता रहे 7.3% इंक्रीज है, बार बार बोलता हूँ। लेकिन जो इंक्लूसिव ग्रोथ है, आदमी का पॉवर्टी लेवल जो है, आदमी का हेल्थ जो डिक्रीज हो रहा है, हेल्थ रेट इश्यूज बढ़ रहा है, बार बार बोलता हूँ, न्यूज़ में आता है, ठीक है। हेल्थ आपका डिक्रीज हो रहा है, आपका जो कई जगह बताइए हेल्थ हॉस्पिटल ही नहीं है गाँव में, कम से कम 27-30, यूपी में कई जगह में 27-38 गाँव मिल के एक हॉस्पिटल भी नहीं है, कई जगह हॉस्पिटल डॉक्टर भी नहीं है, नर्स भी नहीं है, ऐसे भी क्रॉनिक केस है, तो इसको इम्प्रूव करना चाहिए इंडिया का। और जो है
वुमेन एम्पावरमेंट जो है काफ़ी सारी जो है अनएम्प्लॉयमेंट इशू है, पॉवर्टी इशू है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है जो इंडिया का क्रॉनिक रोग है। देखो हम डेवलप कंट्री के साथ इसका हम इंडिया कंपेयर नहीं कर सकते। ये आर्टिकल ये बता रहे हैं, ठीक है। इंडिया का कैसा लगे, डेवलप कंट्री कैसा लगे। इंडिया का जो 60% लोग गांव में रहता है, बाकी का 30 मतलब 20 to 30% लोग गांव में रहते हैं, उनका कैसा लगे। तो इसलिए बोल रहे हैं हमारा जो इंडिया का पॉलिसी मेकर मस्ट बी फ्री देमसेल्फ फ्रॉम वेस्टर्न डोमिनेटेड थ्योरीज। मतलब वेस्टर्न डोमिनेटेड थ्योरी जो कर रहे हैं वो हम नहीं जाएंगे। इंडिया का जो लोकल ओल्ड जो सोल्यूशन था, अभी न्यू सोल्यूशन नहीं चले। न्यू सोल्यूशन मतलब क्या है, इंडस्ट्री बढ़ाओ, एक्सपोर्ट बढ़ाओ, ये ऐसे नहीं चलेगा। अभी बोलते न्यू सोल्यूशन का जो इंक्लूसिव ग्रोथ है, जो पॉवर्टी लेवल है, हेल्थ इश्यूज है, इंडिया का मोर्टेलिटी रेट है, जो हाई इशू है, वो सारी चीज़ में हमको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ये आर्टिकल बता रहे हैं। अभी क्या बोला, रिसेंटली गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ने क्या बोला, ओपन लेटर टू फाइनेंस मिनिस्टर क्या बोला, हमारा जीडीपी डज नॉट इम्प्रूव दी वेल बीइंग ऑफ सिटीजन। हमारा जीडीपी कितना 7%, लेकिन हमारा सिटीजन का तो वेल बीइंग इंक्रीज नहीं कर रहा है। सिटीजन का तो अनएम्प्लॉयमेंट जो इतना हाई रेट में, इन द पॉवर्टी है, हेल्थ का इशूज है, जो हॉस्पिटल का परफॉर्मेंस इतना पोर है, ये इंक्रीज नहीं कर रहा है, ठीक है। ये मैटर ये बता रहा है। जीडीपी का 7% डज नॉट शो एनीथिंग। जीडीपी 7% बोल रहा है, लेकिन हमारा जो कंट्री का जो इशूज है, कई सारे प्रॉब्लम जो गरीब कंट्री है, वो हमको उसी से सोल्यूशन लाना पड़ेगा। कैसे लाना पड़ेगा, उन्होंने कुछ पॉइंट दिया, तो हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। क्या इशू है, कुछ टर्मोलॉजी इसके अंदर है, जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ का टर्मोलॉजी है, सस्टेनेबल ग्रोथ का टर्मोलॉजी है, कुछ पॉइंट फॉसिल फ्यूल का टर्मोलॉजी इसके अंदर आए। तो हम उस पॉइंट को एग्जाम पॉइंट पर हम उसको डिटेल एक बार देख लेते हैं, क्या मैटर क्या है। जीडीपी को हैज बिकम द डोमिनेंट मेजर ऑफ हेल्थ ऑफ ऑल कंट्रीज। मतलब बात करते हैं ऑफ द हेल्थ ऑफ इकोनॉमिक्स। जीडीपी ऑल बाकी कंट्री में जो इकोनॉमिक्स से जीडीपी डोमिनेंट फैक्टर करता है। देखो बाकी तो इंडस्ट्री तो इतना गरीब नहीं है, गांव में इतना नहीं रहता है जितना हमारा गांव में रहता है। जो जीडीपी के साथ जो है उतना पॉइंट जो है हमारा इंडस्ट्री का पॉइंट देता है, हमारा जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पॉइंट देते। गाँव में जो मैक्सिमम तो गाँव का काम करते हो, तो बड़ा इंडस्ट्री में नहीं काम करते हैं, एग्रीकल्चर भी छोटा मोटा काम करते हैं, ठीक है। इसमें जो है हमारा जो जीडीपी जो है इतना पॉइंट, इतना जो हमारा सॉल्यूशन, अगर इंक्लूसिव ग्रोथ इंक्रीज करना है, पॉवर्टी लेवल इंक्रीज करना है, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करना है, सारी मैटर को हमारा जो और दूसरी तरफ डिफरेंट वे में हमको काम करना चाहिए, ठीक है। मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज, यही बोल रहे हैं, वर्ल्ड इज ए फ्लॉड मॉडल। जो मॉडल है अनइक्वल कंट्रीज का हम काम कर रहे हैं, ठीक है। जो जीडीपी जो 7.2% पहले भी था, यूपी के टाइम में था, इंडिया के टाइम में 7.2% था, ठीक है। इसमें जो है मेजर जो इश्यूज है इंडिया का, वो रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। जो हमारा जो सॉल्यूशन ले, तो हमको उसी सॉल्यूशन लाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। मेजर कंपोनेंट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, जो बार बार बोलते इंक्लूसिव ग्रोथ है क्या, ठीक है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ तो ऑल, ऐसे नहीं से इंडस्ट्री ओवरऑल अगर सब कंट्री ग्रोथ हो गया, लेकिन आदमी का जो हेल्थ रिड्यूस हो गया, आदमी का मोर्टेलिटी मर गया, जो मेटल जो प्रेग्नेंट वुमेन एक्सपायर हो रहा है, चाइल्ड एक्सपायर हो रहा है, 5 साल के जो चाइल्ड के डेथ हो तो इंक्रीज हो गया, जो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। कल भी बात करते आशा वर्कर का, कल बात करते आशा वर्कर जो है उसको सैलरी नहीं में टाइम नहीं, उसका कई सारे इशूज़ है, जिसका मेजर बैकबोन इन इकोनॉमी का, वो भी इसका केस है। पॉवर्टी लेवल इंक्रीज करना, पॉवर्टी लेवल तो रिड्यूस करना है। वुमेन एम्पावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट इसे एम्पावरमेंट थ्रू एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसीलिए वुमेन का गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड जो है ये सारे गुड गवर्नेंस चाहिए। एजुकेशन एंड स्कूल, एजुकेशन हमारा स्किल डेवलपमेंट, हम कई जो बार बार बोलते हैं ना, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, जिसके हाई बार जो है स्किल जो नॉर्मल हाई टेक्नोलॉजी लाना थी, उसी स्किल डेवलपमेंट हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। उसी जगह हमको इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी फील्ड ऑफ एवरीवन, रिगार्डलेस सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, उसको जेंडर वाइज सारी इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, मेन वुमेन सबको। ऐसे सब बेसिस कई जगह नहीं बोलते, हेल्थ केयर सर्विस कई जगह, सैनिटेशन गांव में गरीब आदमी उसके ऐसे हेल्थ केयर सर्विस बात करता ना, ऐसे डॉक्टर हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो कोई नर्स नहीं है, ऐसे कुछ करके उसमें कोई सर्जरी की फैसिलिटी नहीं है, मेडिसिन नहीं, कई केस में जो हो रहा है। इंडिया का जो बात करते हैं, इंडिया का जो जीडीपी का 2.1% हेल्थ केयर में इन्वेस्ट होता है, बाकी कंट्री में 3%, 5-10% इंक्रीज हो रहा है। हाई कंट्री जो है जो 10% जीडीपी का जो हेल्थ केयर में सेक्टर में इंक्रीज कर रहे हैं, तो हेल्थ सेक्टर बहुत बूस्ट है। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन है, ठीक है।
रिड्यूसिंग इनकम डिस्पैरिटीज, गांव और टाउन में डिस्पैरिटीज है, जेंडर बेस में ये सब को डिस्पैरिटीज जो है उससे रिड्यूस करना पड़ेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलप मतलब जो है अगर हम डेवलप कर, लेकिन आने वाला जो पीढ़ी है उसको डेवलपमेंट को ख़राब नहीं करना, मतलब हमारा इन्वायरमेंट का जो है उसको रिड्यूस ना करके। ऐसे नहीं हम इंडस्ट्री बना दिया पॉल्यूशन हो गया, आने वाले दिन में और भी उसका जो शायद वो और भी बीमार खराब हो जाए, बीमार ज़्यादा होगा, ऐसे नहीं। सस्टेनेबल मतलब अपना खुद का डेवलपमेंट करो लेकिन इन्वायरमेंट के साथ में लेके, मतलब इन्वायरमेंट हो गया, आपको सोशल हो गया और जो इकोनॉमिक, दोनों सब मिल के भी करना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट का भी इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी और रिसोर्स जो है उसको भी इंक्रीज होना चाहिए। तो टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर जो है उसको भी जो ध्यान देना पड़ेगा। पॉइंट के बहुत अच्छे से देख लेते हैं। इंक्रीज एक्सपोजर एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, राइजिंग सी लेवल, क्लाइमेट राइजिंग सी लेवल क्या, अगर क्लाइमेट ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाएगा सी लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, ये तो डेफिनेट अंडरस्टूड है। सिक्योरिटी ऑफ रिसोर्स, फूड प्रोडक्शन जो है बात करें, नीड डबल, फूड प्रोडक्शन नीड्स टू डबल ओवर द 40 years एट ए टाइम when 23% वर्ल्ड एग्रीकल्चर हैज़ बीन डिग्रेडेड। 23 एग्रीकल्चर हैड भी डिग्रेड हो गया। कई जगह फॉरेस्टेशन का कई घर मगर मगा जाए, कई जगह होटल बना जाए, टूरिज्म बन गया कई जगह, लेकिन जो उसको 40 जो अगर 40 साल में डबल होना पड़ेगा, ठीक है। Nearly 2/3 of the world population will be living water scarce living stage by 2025, मतलब 2025 तक 2/3 ऑफ दी वर्ल्ड जो पॉपुलेशन है वो पानी का शॉर्टेज उसके अंदर आएगा, तो पानी का कंजर्वेशन उस हिसाब से रखना पड़ेगा। कोड एलिमेंट मतलब एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, सोशल और इकोनॉमिक कोड एलिमेंट इसका है, ठीक है। तो पेमेंट फॉर्म इनमें से तो पता है, इनमें कोई पेमेंट तो फॉसिल फ्यूल यूज़ किया जाए, हम कोल यूज करें, कोल यूज करना, तो ग्लोबल जो ग्रीन गैस एमिशन होगा उसमें मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होगा, जो टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो आने वाले पीढ़ी का जो और खराब हो जाएगा उसका। तो इसके लिए तो आपको फॉसिल फ्यूल यूज किया जाए, सस्टेनेबल जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन होना चाहिए, सोशल सस्टेनेबिलिटी, जेंडर इक्वलिटी, डेवलपमेंट ऑफ पीपल, कम्युनिटीज और कल्चर जो है सब सोशल सस्टेनेबल होना चाहिए। जो इकोनॉमी बात की, इकोनॉमिक जो सस्टेनेबिलिटी बात करता, इकोनॉमी जो है सबको इकोनॉमिक ग्रोथ है, सिर्फ इंडस्ट्री में सबको इकोनॉमिक इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए। इन्होंने जो बात की थी फॉसिल फ्यूल एंड मॉडर्न इकोनॉमी, इसका सॉल्यूशन क्या है। हमारा जो इकोनॉमी जो है इंडिया के जो है ओल्ड मॉडल, ओल्ड जो सॉल्यूशन क्या बढ़ा था, न्यू सॉल्यूशन ऐसे मतलब इंडस्ट्री बनाना पड़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ाने का ऐसे नहीं। ओल्ड सॉल्यूशन जो है गाँव को बचाओ, गाँव का आदमी का भला करो, सबको जो है अच्छा होना चाहिए, जो ये वो बात कर रहे हैं। जो मेन फॉसिल फ्यूल का बात कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल मेन जो आदमी है ये बात कर रहे हैं, स्टील, कंक्रीट, प्लास्टिक, फूड। स्टील हर मतलब आज तो बैकबोन का, आदमी का बैकबोन स्टील, हर जगह में स्टील यूज होता है। स्टील में जब फॉसिल फ्यूल से स्टील हो जाता है, यूज हो जाते हैं। और स्टील जो मशीनरी यूज़ करते हैं उसमें मशीनरी फॉसिल फ्यूल यूज़ करेंगे। मशीनरी मतलब फॉसिल फ्यूल तो डीजल पेट्रोल नहीं, फॉसिल फ्यूल यूज़ करेंगे, बैटरी ऑपरेटर का ऐसे करेंगे, सोलर कोई ऑपरेटर करेंगे, यूज़ करेंगे, तो भी वो जगह इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी होगा। ऐसे होगा जो है प्लास्टिक भी बात करा जो है, अगर प्लास्टिक फॉसिल फ्यूल यूज होता है, प्लास्टिक कंजर्वेशन, फूड कंजर्वेशन में यूज होता है, वो हाइजीनिक होता है, मतलब नॉन हाइजीनिक है प्लास्टिक है। ऐसे भी कैसे प्लास्टिक में जो खाना बना सही रहता है, उसमें जो है नहीं रहता है, ऐसे प्लास्टिक यूज़ करते हैं। प्लास्टिक भी जो खाना में रखता है, कई जगह में यूज होता है। प्लास्टिक जो है फॉसिल फ्यूल से बनता है, ऐसे भी पॉइंट है, गाँव में बनता है ऐसे कुछ। फूड आइटम जो बात करें, फूड जो है, फूड आइटम जो है बात का फूड आइटम क्या करेंगे, हमको जो नेचुरल फूड होना चाहिए, ऑर्गेनिक केमिकल्स मतलब ऑर्गेनिक केमिकल यूज ना करें, जो नेचुरल तरह के फूडिंग बने, ये सब पॉइंट जो है जो ओल्ड पुराना प्रथा है उसमें करेंगे तो उसका जो आदमी को डेवलपमेंट होगा। फॉसिल फ्यूल तो इकोनॉमिक डेवलप, जो अभी ग्लोबल में क्या प्रॉब्लम, ग्लोबल में जो प्रॉब्लम है क्लाइमेट इशूज़ है। क्लाइमेट इशूज करने के लिए गवर्नमेंट जो है अभी जो काम कर रहा है, जो एक सोलर एनर्जी यूज़ कर रहा है, रूफटॉप सोलर पावर प्लांट यूज़ कर रहा है, रीन्यूएबल सोर्स यूज़ कर रहा है, तो फॉसिल फ्यूल यूज़ कम करो, जो फॉसिल फ्यूल है उसकी यूज़ कम किया जाए, ठीक है। एक कुछ पॉइंट है। लोकल सॉल्यूशन जो बात करता है, जो गाँव में जो बात 60% बात है, लोकल सॉल्यूशन जो है लोकली सॉल्यूशन यूज़ किया जाए, गाँव को जो इंक्लूसिव ग्रोथ है, सस्टेनेबल ग्रोथ है, इसको इंक्रीज किया है। तो अभी जो गवर्नमेंट का जो है ऐसे नहीं, वेस्टर्न कंट्री जो क्या करे उसको फॉलो करनी चाहिए। इंडिया का जो बेसिक प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना पड़ेगा।
ये आर्टिकल का मेन है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो NB8 कंट्रीज है, 8 कंट्री है जो बाल्टिक सी है उसका साइड में है। 8 कंट्री जो है उसमें जो विजिट में आता है इंडिया में, फोकस ऑन कोऑपरेशन एंड ट्रस्ट। इन लोगों का कहना है जो मेन तो देखो हमको देखना है इंडिया का साथ जो NB8 जो कंट्रीज है, 8 कंट्री है, उसके साथ इंडिया का रिलेशंस क्या है वो हमको देखना है। अभी मैटर के ये लोग जो बोल रहे हैं जो कोऑपरेशन करना है, जो कोऑपरेशन और जो है इंडिया से लेकर कोऑपरेशन करके हमको एकजुट होकर जो रशिया यूक्रेन के अगेंस्ट में विभाजन कर रहा है, और यूक्रेन का कोई इतना से हो गया जो ग्लोबली जो उसका एक तो इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया, फूड क्राइसिस, कई सारी इम्पैक्ट हुआ उसका अगेंस्ट में ये जो 8 कंट्री जो है उसका अगेंस्ट में जाके एकजुट होकर कुछ काम करने के लिए बोल रहे हैं, एकजुट होकर उसका विरोध करने के लिए बात कर रहे हैं। मेनली तो 2 साल हो गया यूक्रेन का साथ रशिया यूक्रेन का वॉर का, ठीक है, कई नुकसान हुआ इसका यूक्रेन का। अभी ये लोग क्या बोल रहा है, ये रशिया जो है सिर्फ यूक्रेन का नहीं, बाकी बॉर्डरिंग कंट्रीज के ऊपर जो है सोवर्निटी है, इनको भी कई सारे जो अपना डोमिनेट करना चाहते हैं। इनका कहना जो 8 कंट्री इसको डोमिनेट करना चाहते हैं, मतलब वो बॉर्डरिंग के सब से कोई जैसे चाइना करते हैं इसका अपोर्ट नहीं करते, इसलिए 8 कंट्री जो है 8 कंट्रीज जो है अपना एकजुट होकर कुछ करना चाह रहे हैं। अभी इंडिया के उन्होंने सपोर्ट में लेके, इंडिया जो वन ऑफ द मेजर कंट्री उसके लेकर सपोर्ट में लेके करना चाहते हैं। अभी हमको देखें NB8 कंट्रीज क्या है पहले हमको देखना है, फिर मैटर क्या है हमको देखना है, तो तभी तो आर्टिकल समझ में आएगा। तो NB8 कंट्रीज जो है नॉर्डिक बाल्टिक 8 कंट्रीज जो है, नॉर्डिक बाल्टिक कंट्री है, ये ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज, नॉर्दर्न यूरोप जो 8 कंट्री है। नॉर्डिक कंट्री जो है इसके अंदर डेनमार्क आएगा, नॉर्डिक अंदर डेनमार्क, फिनलैंड, आयरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन है। बाल्टिक स्टेट में जो है 3 कंट्री है, इसमें बाल्टिक सी में इथोनिया, लबाटिया, लिथुनिया, इसमें 3 कंट्रीज में है। ये जो नॉर्डिक जो कंट्री है ये लोग क्या ग्रीन इवोल्यूशन के लिए बहुत इसका अच्छा इसका डेवलपमेंट है। इंडिया का काफ़ी सारी जो हाइड्रोजन है, कई विंड टेक्नोलॉजी है, रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी नॉर्वे से आता है, इसका वन ऑफ द कंट्री है। ठीक है, नॉर्वे से इंडिया का रिलेशन काफ़ी अच्छा है, बायलैटरल ट्रेड लास्ट 3 साल में काफ़ी इंक्रीज हुआ। नॉर्वे के इन्वेस्ट इंडिया में 15,000 करोड़ को काफ़ी इंक्रीज है। तो हम मैप में एक बार देख लेंगे, हाइड बाल्टिक सी है, तो मैप में देखिए उसको और बार में देखेंगे। दिस इज बाल्टिक सी है, इसको हम बड़ा करके देखेंगे। दिस इज इंडिया, रशिया है, दिस इज यूक्रेन जिसका बात कर रहा था। अब मैं आपको बड़ा करके देखते हैं। ये हमारा बाल्टिक सी है, ठीक है। उसका अंदर इस साइड में जो है आपका जो इधर डेनमार्क, नॉर्वे, जो स्वीडन, फिनलैंड हो गया, इथोनिया, लावाटिया और जो लिथुनिया है, और इसमें आयरलैंड है, ठीक है, आयरलैंड इस साइड में, आइसलैंड जो इस साइड में आइसलैंड, ठीक है, जैसे 8 कंट्री है। अभी इनके साथ इनका इंडिया का रिलेशंस पॉइंट ऑफ को जानकारी होना चाहिए। तो सेकेंड जो है मतलब सेकेंड नॉर्डिक इंडिया समिट जो है चैलेंज में 2022 को हुआ था, जो कोपेनहेगन में हुआ था। एग्रीड इंटेंसिव कोऑपरेशन डिजिटलाइजेशन, रिन्यूएबल एनर्जी डिजिटलाइजेशन बहुत ही मेट एंड इंडस्ट्रीज है, सर्कुलर इकोनॉमी, ट्रेड के जो डबल हो गया बोल रहे 2 बिलियन USD हो गया नॉर्वे के साथ लास्ट 3 years, likely to become one of the largest single foreign investor, around 17.6 billion, largest single foreign investor नॉर्वे इन्वेस्टर है। इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी में नॉर्मल क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड उन्होंने 1500 करोड़ जो इनने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। और जो ट्रेड इन सर्विसेज, टूरिज्म, एजुकेशन, IT, एनर्जी, मेरीटाइम, फाइनेंस, इसमें सब ट्रेड एंड इंडस्ट्री है, ठीक है। उसमें FTA FTA का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो बातचीत चल रहा है इसके साथ भी है आपका EU कंट्री के सब, नॉर्वे कंट्री है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, इसके साथ भी हम एक जो बातचीत चल रहा है। एक्चुअली जो नॉर्डिक कंट्रीज है उसे पायोनियर ग्रीन टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूवमेंट है इसके साथ, ठीक है। इंडिया पावर ग्रीन ट्रांसिशन, साथ हाइड्रोजन, ऑफशोर विंड, बैटरीज एंड कार्बन कैप्चर स्टोरेज है, इसके ऊपर काफ़ी इनका हेल्प भी करते हैं। अभी इनका कहना क्या जो है 8 कंट्री जो बोल रहा है, इनका मेन मुद्दा क्या है, इनका जो है रशिया के अगेंस्ट में एकजुट होना। रशिया जो यूक्रेन के अगेंस्ट में जो कर रहा है वो उसको सबको एक होना, नहीं एक नहीं हो पाएंगे। इनका जो एक का जो कल्चर है, इसका जो बिजनेस है, उसका जो सोवर्निटी है अगेंस्ट रशिया है, तो उसका वो इम्पैक्टेड हो जाएगा, ऐसा उनका कहना है।
यही बोल रहे हैं डाइवर्स लिंक इन इंडिया। इंडिया के साथ तो इंडिया इज वन ऑफ द ग्रोथ है। दी बोल रहे वी रिकॉग्नाइज इंडिया इज इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंडिया में अच्छी रोल है, इसलिए जो 8 कंट्री इंडिया का सब मिल के एक होकर कुछ काम करने के लिए बोल रहा है। ऐसे कोई बातचीत चल रहा है। ये जो बात है अगेंस्ट यूक्रेन जो इम्पैक्ट है, या फिर ग्लोबल फूड एनर्जी सिक्योरिटी सप्लाई चेन माइक्रो फाइनेंस स्टेबिलिटी जिसके इन्फ्लेशन जो इंक्रीज हो रहे ये लोग इसलिए इंक्रीज एकजुट होने का काम करना बोल रहे हैं। पीस फॉर्मूला सबको इकट्ठा मिलके काम करे, सभी इसके बातचीत यही चल रहा है। ठीक है, ये कुछ डिटेल एनालिसिस है, जल्दी हम नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल रायसीना डायलॉग्स जो एनुअली इंडिया में न्यू दिल्ली में होस्ट होता है, उसमें जो अभी इस साल February 21 से लेकर 23 फरवरी में तक हो गया है। ठीक है, इसका जो मेन एजेंडा था जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होते हैं। ठीक है, मोर देन 115 कंट्रीज से मतलब 2,500 के ऊपर डेलीगेट्स आया है। मतलब इसका लाइव जो डेलीगेट होता है, लाइव जो उसको देखा जाता है, विजिटर रहता है, मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इसको देखते हैं, इसका जो डिस्कशन होता है देखते हैं। आज इस बार जो टॉपिक कवर हुआ था, मेन जो उसका जो एजेंडा था, ठीक है, एजेंडा क्या चतुरंगो बोलते हैं, चतुरंगो। ठीक है, वहाँ पे चतुरंगो 4 इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर कवर किया गया था। ठीक है, और रायसीना डायलॉग इज एन एनुअल कॉन्फ्रेंस जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। विच एम टू एड्रेस मोस्ट चैलेंजिंग अभी रिसेंट चैलेंजिंग जो जॉब है इशूज़ है उसके ऊपर डिस्कशन होता है। कॉन्फ्रेंस टेक प्लेस तो दिल्ली, अटेंडेड पीपल पॉलिटिक्स बिजनेस मीडिया सिविल सोसाइटी जो कई सारी सोसाइटी से और काफ़ी सारी आते हैं, हम आदमी आते हैं जो लीडर्स आते हैं कई सारी कंट्रीज से, 115 जो जिस लास्ट में NB4 जो नॉर्दिक बैटलिक जो है वो भी तो इसी मीटिंग में आए थे। और ये थीम ऑफ द एडिशन, थीम ऑफ द चतुरंगो कॉन्फ्लिक्ट कॉन्टेक्स्ट कोऑपरेशन क्रिएट जो है ये 4 थीम के ऊपर है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रेस रिलीज ड्यूरिंग द 3-day कॉन्फ्रेंस द पार्टिसिपेशन विल एंगेज ईच अदर 6 पिलर्स है उसके अंदर। टेक्नोलॉजी और पीस है उसके अंदर, वार एंड पीस जो वार एंड पीस जो यूक्रेन का डिस्कशन हुई थी उसके लोग का जो है 8 कंट्री जो उसका डिस्कशन हुआ था एक साथ होकर उसके ऊपर इकट्ठा होकर जो उसको वर्क किया जाए। और जो है डिकोलोनाइजेशन और मल्टीलेटरिज्म जो है और पोस्ट 2030 एजेंडा क्या रहेगा उसके ऊपर टॉपिक हो रहेंगे, ऐसे बात था। ठीक है, होस्टेड बाय जो है कॉन्फ्रेंस होस्टेड बाय ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशंस इंडिपेंडेंट थिंक टैंक तो है और कोलैबोरेशन इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ठीक है, इसका है मैच हिल लिबरेशन दिल्ली सीट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज द प्रेसिडेंशियल पैलेस इंडिया राष्ट्रपति भवन। ये कुछ पॉइंट है इस टॉपिक है रायसीना डायलॉग्स। तो दोस्तों आज इतनी तक है, कई पॉइंट हमने डिस्कशन किया है, कई आर्टिकल तो इम्पोर्टेंट है। आज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इम्पोर्टेंट था, कई दिन से पेंडिंग था, और भी बहुत सारी कुछ शुरू का अभी पेंडिंग है। अभी भी बहुत सारी जो वोमेन केस करते हैं उसको सुप्रीम कोर्ट जजमेंट अपील के लाते हैं। चलिए दोस्तों फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा चैनल अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मेरे चैनल का और ड्यूरेशन ज़्यादा देखें क्योंकि काफ़ी लंबा काफ़ी डिस्कशन होता है कई समझाने के लिए। आप लोग बहुत शॉर्ट टाइम के लिए देखते हो, लेकिन पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।